everyone, this is Avneet Kaur, your host on new podcast The Grow Show. घूमने जाना है ट्राई सिटी, पार्टी करनी है ट्राई सिटी, इवन दो इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी ट्राई सिटी। पर क्यों? आज इसी क्यों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ऋषि, द रियल्टर एट i4 इन्वेस्टर्स। हेलो मिस्टर ऋषि। हेलो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एज यू नो, आजकल ट्राई सिटी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। पीपल आर सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स कि ट्राई सिटी जाना है, घूमने जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सिर्फ एक हाइप कोई वर्थ की है और इट्स जस्ट इन द एयर? नो, इट इज़ क्वाइट वर्थ इट बिकॉज ट्राई सिटी का जो ट्रेंड है, काफ़ी चीज़ें आपने ही बोल दी कि घूमने जाना है तो ट्राई सिटी है, फैमिली के साथ आउटिंग करनी है तो ट्राई सिटी है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द हाइप, इट इज़ द एक्चुअल द फैक्ट। उसमें 4-5 चीज़ें कंसिडर करने के लिए है कि क्यों हाइप बन चुकी है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि ट्राई सिटी में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बेटर है, ट्रू। और वहाँ पे काफ़ी सारे मॉल्स हैं जहाँ पे लोग घूमने जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब का बिगेस्ट मॉल एलांटे मॉल, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था पीछे भी और अभी भी है, इट इज़ इन ट्राई सिटी। एंड रिसेंटली अब CP67 एक मॉल है जो बहुत हाइप हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारे एक्टर्स अपने फिल्म्स को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। मोर ओवर वहाँ पे ग्रीनरी है और लोकेशंस इतनी ब्यूटीफुल है वहाँ पे कि लोगों को जाके बहुत अच्छा लगता है। सो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। इधर वी टॉक अबाउट द एंटरटेनमेंट पार्ट, इधर इट इज़ डे लाइफ और इट इज़ नाइट लाइफ। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि ट्राई सिटी में है, जो कि बाकी अदर सिटीज़ में हमें आजकल देखने को कम मिल रही है, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। और इफ़ वी टॉक अबाउट ट्रैफिक रूल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, सो पीपल आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्राई सिटी की आप कह सकते हैं हाइप क्रिएट हुई है आजकल, और दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। दैट्स ट्रू रियली। जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि इवन दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, दे पीपल प्रेफर टू गो ट्राई सिटी। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे आपको पता है आज के डेज में सबसे ज़्यादा एसेट जो हमारे पास, हमारा कैश, हमारी हार्ड अर्न मनी होती है। अगर वो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें कौन से फैक्टर्स अपने माइंड में कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी? सो मैम, देयर आर few factors which we should consider, especially in investing in real estate. तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है लोकेशन। So as we are talking about Tri-City, we all know that it is a union territory, और एक और बहुत एक important चीज़ है Tri-City में, that is international airport, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वहाँ पे PR7 रोड की आजकल काफ़ी डेवलप हो रही है, वहाँ पे एक 1700 एकर्स में एक IT पार्क आ रहा है। ओके। सो काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस में हैं, जैसे कि इन्फोसिस और HDFC बैंक, और एक काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है दैट इज़ MIT यूनिवर्सिटी, वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेटिव हो चुकी हुई है। सो उस लोकेशन में काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आने वाले टाइम में माइग्रेट होंगे। सो वाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट हमें हमेशा ये देखना चाहिए, एक तो लोकेशन, सेकंड उसका एंड यूज़र कहाँ पे है। सो जहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, बट ऑब्वियस है वहाँ पे प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे। और सेकंड चीज़, आज के टाइम पे वहाँ प्राइजेस भी काफ़ी कम्पिटिटिव रेट में मिल रहे हैं, जो कि आने वाले 8-10 साल में हम काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी एप्रिसिएशन हो। एग्जैक्टली। और अगेन कमिंग टू दैट IT पार्क, तो वहाँ जब लोग आएंगे, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20-25 हज़ार लोग नियर अबाउट वहाँ पे माइग्रेट होंगे। तो वहाँ पे आपको इधर भी से कि होम्स, दे विल ऑल्सो बी नीडिंग होम्स टू लिव देयर। सो अगर आप बात करें घरों के प्राइसेस, वो भी इंक्रीज़ होंगे। और अगर आप मॉल्स की बात करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, तो जहाँ लोग आएंगे वहाँ पे आप कमाओगे तो वहाँ पे स्पेंड भी करोगे। ट्रू। सो दैट इज़ द थिंग कि इसलिए आज के टाइम पे ट्राई सिटी बहुत ज़्यादा हाइप में है। और सेकंड चीज़, जैसे आज के टाइम पे हम देखें कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जो हम NCR कहते हैं, तो वहाँ पे प्राइजेस ऑलरेडी बहुत हाइक है वहाँ पे। ट्रू। और दीज सिटीज़ आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। सो इफ़ एनी मिडिल क्लास पर्सन वांट्स टू टेक देयर ओन होम, सो वो बहुत आउट ऑफ रीच हो चुका है, जो कि ट्राई सिटी में आज के टाइम पे फिर भी अफोर्डेबल है। सो दीज आर सम फैक्टर्स कि जिसकी वजह से लोगों को ट्राई सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ों के लिए लोग दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम जाते हैं, वो उनको एज इट ट्राई सिटी में मिलेगी, चाहे वो हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या इन्वेस्टमेंट की बात करें। यस मैम। ओके,
मैं सेफ्टी मेयर्स से आपसे पूछ रही हूँ। लुक से अगर हम एक कोई एसेट बाय करते हैं, इवन दो वी आर बाइंग अ कार, तो हम उसके सेफ्टी मेयर्स देखते हैं, एयर बैग कितने हैं, माइलेज एंड ऑल स्टफ। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियसली पैंडेमिक गया है, एट दैट टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी प्रॉपर्टी पे, बट अगर लेटर ऑन हम देखें तो उनको उनके पोजेशंस नहीं मिले, उनकी मनी समहाउ डूब गई है, द पीपल आर स्टिल इन डिप्रेशन। तो मुझे आप ये बताइए कि आने वाले टाइम में भी अगर समहाउ पेंडेमिक आ गया, बिकॉज दैट वाज अनफॉर्चुनेट, हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर आ जाएगा, तो उसके सेफ्टी मेयर्स के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको क्या सेफ्टी मेयर्स आप दे सकते हैं? सो मैम, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट कि जो सारी दुनिया ने विटनेस किया, जो कि किसी के हाथ में नहीं था। सो अगर फ्यूचर में भी कोई ऐसे की चीज़ आ जाती है, इट इज़ अनकंट्रोलेबल इन एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, नॉट इन रियल एस्टेट। बट अगर हम सेफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ऐसा अनडाउटेडली ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों ने, बिल्डर्स ने कमिटमेंट की और वो कमिटमेंट के हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का पैसा स्टक हो गया। बट उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है जिसका नाम है रेरा। ओके, सो दैट इज़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, सो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट रेरा के अंडर है तो वो आप उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 100% सेफ है। ओके, तो हम कैसे श्योर करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है रेरा के अंडर लाइक करता है कि नहीं करता है? सो मैम, व्हाइल इन्वेस्टिंग दैट यू शुड आस्क एज अ इन्वेस्टर कि either that property lies under रेरा और नॉट। Okay. तो अगर उसका रेरा नहीं आया तो आप उस टाइम तक वेट कर सकते हैं जब तक उसका रेरा ना आए। और देयर आर सम नॉर्म्स, जब तक रेरा क्लियर नहीं होता तो वी डोंट से एनीबडी टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, ये मैंडेटरी होगा कि अगर उसके अंडर लाइक करता है, अगर रेरा आ गया हुआ है उसका, तो दैट इज कम्प्लीटली सेफ। Okay. बिकॉज देयर इन दीज टर्म्स, लाइक यू नो अबाउट द स्टॉक मार्केट, अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में जैसे एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, तो ऐसे ही इसमें रेरा है। सो इफ द बिल्डर इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ द बिल्डर इज सेइंग कि आपने कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया एंड दे आर सेइंग कि 3 साल में आपको पोजेशन मिलेगा, जी, एंड अंडर रेरा देयर इज अ लिमिट ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आपके पास गैप होता है Okay. किसी भी बिल्डर के पास कि 6 मंथ्स प्लस वो जा सकता है जो आप उसने पोजेशन टाइम कमिट किया है, इफ दैट प्रोजेक्ट इज फॉलिंग अंडर रेरा। Okay. तो अगर वो वाला प्रोजेक्ट वो 6 मंथ्स के बियॉन्ड भी आपको डिलीवर नहीं करता, सो दैट बिल्डर इज एंटाइटल्ड टू गिव यू द पेनल्टी। ओके, उसके लिए जितनी देर तक वो डिलीवर नहीं करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। ठीक तो है। इन नॉर्म्स को देखते हुए आपकी आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी काफ़ी बढ़ गई है। ओके, अगर हम बात करें कि हर चीज़ की एप्रिसिएशन होती है, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, तो मुझे आप कोई एरियाज अगर आप नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी मुझे एक टेंटेटिव अमाउंट या परसेंटेज बताइए कि जो एप्रिसिएट हुई है ट्राई सिटी में। मैम, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट लाइक 2 to 3 years, जी, तो पिछले 2-3 साल से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि काफ़ी ट्रेंड आ गया है जी, ट्राई सिटी में, उसका एक बहुत मेजर रीज़न है, दैट इज़ एयरपोर्ट। ओके, क्योंकि लोग ज़्यादातर आजकल फ्लाइट्स में ट्रैवल करने लग गए हैं, तो लोगों को ऐसी जगह पे अपना घर चाहिए होता है जो कि एयरपोर्ट के पास हो। सो बिकॉज ऑफ दैट जो एयरपोर्ट रोड है, स्पेशली लाइक वी टॉक्ड अबाउट PR7 रोड, उसमें पिछले 2-3 साल में every year on year it is appreciating like 10 to 15%. such a big percentage it is. Yes. Yes. और we अगर हम कहें तो it is still the right time to invest in that, because we are expecting कि अगर आप इसी appreciation के हिसाब से भी चलें तो you are getting twice of your money in just 6-7 years. Okay. और रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा बेनिफिट और है इन्वेस्ट करने का, अदर देन ROI, कि इफ़ यू आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, यू आर टेकिंग द प्लेजर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जी। और साथ में आपको उसमें एप्रिसिएशन में मिल रही है, ओके, जो कि शायद किसी और एसेट में आपको वो चीज़ नहीं मिलती। नहीं, इट्स हार्ड टू गेट। यस मैम। ओके, जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, एप्रिसिएशन, अब जैसे आप एक रियल्टर हैं, राइट? Yes, ma'am. तो ऑब्वियसली ट्राई सिटी में और भी होंगे, एक Yes. नहीं, 2 नहीं, आई कांट काउंट ऑन द फिंगर्स। Yes, ma'am. सो व्हाई पीपल कम टू यू फॉर द इन्वेस्टमेंट, और गाइडेंस के लिए आपके पास ही क्यों ना आए, किसी और के पास क्यों नहीं? सो ये मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाइक यू सेड कि बहुत सारे यहाँ पे रियल्टर्स हैं जी, हमारे जैसे ही, वी कांट काउंट द नंबर, ऑब्वियसली। बट मैं आपको बाकियों के बारे में नहीं बता सकता, बट आई कैन टेल यू अबाउट आवर एक्सपर्टीज़। हमारी एक्सपर्टीज़ ये है कि वी आर इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम मोर देन 1 decade, ओके, और हमारे काफ़ी अच्छे बिल्डर्स के साथ रिलेशंस हैं। वी आर इन एसोसिएशन विद मोर देन 40 बिल्डर्स, ओके, और पिछले लाइक 10-12 सालों में हमने वी हैव ट्रेडेड मोर देन 19.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। सो इतना ज़्यादा हमारा अच्छा कस्टमर बेस है। सो जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं उनको हम प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट कम्पिटिटिव प्राइसेस दे सकते हैं।
हम उनको एक अच्छा एग्जिट दिलवा सकते हैं। और हम सबसे पहले कस्टमर की डिमांड को एनालाइज करते हैं। Okay. लाइक वी आस्क इफ़ यू कम टू मी फॉर बाइंग सम प्रॉपर्टी, सो वी आस्क अ कपल ऑफ क्वेश्चंस टू यू, लाइक व्हाट इज़ योर टिकट साइज, मतलब आप कितना इन्वेस्ट Invest करना करना चाहते चाहते हैं। सेकंड थिंग इज़ लोकेशन, कि आप कहाँ लोकेशन कौन सी आप चाहते हैं। एंड थर्ड थिंग, आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो वी मेक कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कस्टमर्स नीड। Okay. तो उस नीड के हिसाब से हम लोग आपको गाइड करते Guide हैं, करते हैं। और ऐसे का प्रोजेक्ट गाइड करते हैं जिसमें आपकी एप्रिसिएशन, आपकी ROI ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से। सो वी हैव अ ग्रेट कस्टमर बेस फ्रॉम लास्ट 10-12 years. So these are our expertise. So now the ball is in your court. Either you can grab this opportunity or regret to lose this opportunity. So this is all for today. We'll meet soon on the same podcast but new information. Thank you and have a great day ahead.